सुनो, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जिस दिन 12 रबीउल अव्वल को, इमाम ज़रक़ानी अल मवाहिबुल लदुन्निया में लिखते हैं कि उस रात को अल्लाह ने कायनात के तमाम जानवरों को बोलने की ताकत दी। सुभान अल्लाह। फसीह जुबान में वो बोल सकते थे। और फिर लिखते हैं जानवरों को उस रात बोलने की ताकत दी थी। एक जानवर दूसरे जानवर से बात करता, लेकिन क्या बात करते उस रात को? हर जानवर दूसरे जानवर को मेरे मुस्तफा की आमद की खुशखबरियां दे रहा था। मुबारक हो शहे कौनैन तशरीफ लाए, मुबारक हो अल्लाह का महबूब जलवागर हुआ। हर जानवर दूसरे जानवर को मुबारकबादी दे रहा था। मैंने ये रिवायत पढ़ी तो फिर एहसास हुआ कितने खुश नसीब थे वो 4 पैर के जानवर जो मेरे आका की आमद पर खुशियां मना रहे थे। इस 2 पैर के गलीज जानवर से तो वो अफजल थे। जिसको मीलाद मुस्तफा की बात पर ही शिर्क और बिदात के फतवे याद आ जाते हैं, कुफ्र के फतवे याद आ जाते हैं। और सुन्नियों को छेड़ना इस तौर पर साहबा ने नहीं मनाया, ताबईन ने नहीं मनाया, औलिया ने नहीं मनाया, सिर्फ बरेलवी मना रहे हैं। ये सारी चीजें, इसका भी मैं जवाब आपके सामने रखूं। ये सवाल कि मक्का में हुजूर पैदा हुए, लेकिन मक्का में कभी हुजूर की मिलाद नहीं मनाई गई थी। जिस साल हुजूर पैदा हुए उस साल तो कोई हुजूर के आने का जश्न नहीं मनाया गया था। ये पट्टी पढ़ाते हैं, उनसे पूछो मियाँ जब हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में काफिर थे कि ईमान वाले थे? जब हुजूर पैदा हुए थे कौन लोग थे मक्का में? सब कुफ्फार और मुशरिकीन थे, सिवाय हजरत आमिना और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मुआहिदीन की जमात ज्यादा नहीं थी। सब कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे। तो तुम ये दलील देते हो कि हुजूर जब पैदा हुए कोई खुशियां उस तरफ नहीं मना रहा था। अरे मियाँ उस वक्त तो कुफ्फार और मुशरिकीन थे। अगर तुम्हारा भी ताल्लुक उन्हीं से है तो हमें कोई बात नहीं, कोई एतराज की बात नहीं। तुम्हारी रिश्तेदारी भी अगर उन्हीं लोगों से है जो मक्का के बुत परस्त थे तो हम आपसे कोई गिला नहीं करते। हाँ, खुशियां मनाई थी किसने? जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने जा रहे थे, सुभान अल्लाह, 53 साल की उम्र में। लेकिन मदीने में पहले से ईमान वाले मौजूद थे। 70 से ज्यादा सहाबा वहां पर पहले से ईमान लाए हुए थे। अब हुजूर जब ईमान वालों के दरमियान आ रहे थे, मेरे अजीजों, मदीने में आम तौर पर हुजूर दाखिल नहीं हुए। बुखारी भी पढ़ लो, मुस्लिम भी पढ़ लो, मुसलसल 9 दिन तक मदीने वाले मेरे आका की आमद का इंतजार करते रहे, हर दिन इंतजार करते थे। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने में दाखिल होने लगे, आपकी झलक नजर आई। मदीने वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। बच्चियां गलियों में दौड़ने लगी, नौजवान भी उतर पड़े, औरतें अपनी छतों पर, बूढ़े भी आ गए और सब मिलकर के गुनगुनाने लगे, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो क्या कहते थे मदीने वाले? 14वीं का चांद सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर तुलू हो चुका है। हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया है कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल अब हमारे दरमियान आ रहा है। पता ये चला रसूल अगर ईमान वालों के बीच आते हैं तो खुशियां मनाई जाती हैं, और कुफ्फार और मुशरिकीन के बीच आए हैं तो कुफ्फार और मुशरिकीन तो कब खुशियां मनाते, उन्हें किस बात का एहसास? अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पर फख्र करते हैं कि हमारी निस्बत मदीने के ईमान वालों से है। बेशक, सुभान अल्लाह, मदीने के ईमान वालों से है। और मदीने वालों ने खुशियां मनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी हुजूर की आमद की खुशियां मनाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर अब ये सवाल, अच्छा इनको ये याद नहीं है, मक्का में भी कुछ लोग खुशियां मनाए थे, मक्का में भी कुछ खुशियां मनाए थे। जो एतराज करते हैं उनके बाप दादाओं नहीं मनाए थे। अबू लहब का नाम सुना होगा। अबू लहब उस वक्त तो गुस्ताखे रसूल नहीं था, लेकिन हुजूर की आमद पर उसने खुशी मनाई थी। अपनी कनीज को, सोएबा लौंडी को आजाद कर दिया था खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर बेटा पैदा हुआ, खुशी में आजाद किया।
और बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्बास फरमाते हैं, हजरत अब्बास कहते मैंने ख्वाब में अपने भाई अबू लहब को देखा, मरने के बाद कुफ्र पर मरा है। पूछते हैं तेरे साथ क्या हाल होता है? उसने कहा हमेशा आग में जलता हूं, लेकिन हर पीर को मेरी एक उंगली ठंडी कर दी जाती है, मैं उसको मुंह में रखता हूं तो ठंडक महसूस होती है। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि पीर के दिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, इस उंगली के इशारे से मैं अपनी कमीज को आजाद किया था। बस उनकी मिलाद की खुशी में लोंडी को आजाद किया तो अल्लाह ने मुझे इतनी राहत अता फरमाई। एक काफिर और मुशरिक को मिलाद की खुशी पर कब्र में उंगली ठंडी की जा सकती है, तो फिर आशिकाने रसूल की खुशियां मनाने में क्या मौला पूरी कब्रों को ठंडी नहीं करेगा? वाह वाह वाह। इसीलिए आला हजरत को पढ़ो, आला हजरत ने सच्चा पैगाम दिया है, जालिमों सुनो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सलमान अजरी साहिब किबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालांकि हदीसों में यह भी मिलता है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की रात आई, हजरत आमिना खुद फरमाती है कि एक बदली छाई और मेरे घर की तरफ आने लगी एक अबर, और फिर मैंने गौर किया तो उस बदली में, उस अबर में घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज, और उसके बाद फिर मैंने कान तवज्जो के साथ उस तरफ लगाए तो सुना वो फरिश्तों की जमात थी जो मेरे घर की तरफ आ रही थी, और हर फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को मुबारकबादी दे रहा था कि मुबारक हो अल्लाह का महबूब जमीन पर आने वाला है। यह हज़रत आमिना फरमा रही। और जिब्राइल अमीन के बारे में भी रिवायत मिलती है कि उस रात को उन्होंने अपने हाथ में 3 झंडे उठाए थे, एक खाने काबा की छत पर लगाया, एक बैतुल मुकद्दस पर और एक हज़रत बीबी आमिना के घर पर। ये खुशियां नहीं मनाना है तो और क्या है? इसलिए मेरे अजीजों छोड़ो इनकी उनकी बातों को। बड़े मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा था हाजिरो नाजिरो गैबो बशर को छोड़, शुक्र करके वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। आप बूंदा बांदी भी शुरू हो गई है, ये मिलाद की रहमत से। सुभान अल्लाह। और इस मजमे के इन तमाम लोगों का मेरे अजीजों मिलाद की शब मना रहे हैं। अगर बारिश आ जाती है तो मैं ये समझता हूं अभी इम्तिहान की घड़ी भी आ गई, इम्तिहान का वक्त भी आ गया, इसलिए कि बहुत मर्तबा जिंदगी में आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे। अगर तुम मैदान में जमे रह गए तो फिर अल्लाह की रहमत भी उतरे। साबित कदम रहे, ये बारिशें हमें सिखाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी को बारिश में भीगने की आदत होना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा मिलादे मुस्तफा की महफिल हो तो आग भी बरसे तो जमे रहना चाहिए। हुजूर की महफिल है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, जमे रहना चाहिए। इसलिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात मैं आपको अर्ज करता हूं। इमाम दारुल हिजरा मदीने के इमाम हदीस का दर्स दे रहे थे अपने शागिर्दों के सामने, और हदीस पढ़ाते पढ़ाते अचानक आपका चेहरा पीला पड़ गया और बदन कसमसाने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर सही होकर बैठे, फिर थोड़ी देर के बाद चेहरे पर जर्दी पीलापन, फिर आपने बदन इधर उधर किया, फिर पढ़ाने लगे। 3 बार ऐसा हुआ। जब हदीस मुकम्मल कर ली तो जल्दी से उठते हैं, अपने हुजरे में अंदर भाग कर चले गए। शागिर्दों ने देखा कि कुछ तो हुआ है, इमाम दौड़ करके पीछे गए। इमाम मालिक ने अपना जुब्बा उठाया तो देखा पीठ पर एक बिच्छू डंक मार रहा था। बिच्छू डंक मार रहा था। बिच्छू का डंक सांप से ज्यादा खतरनाक होता है। आदमी दर्द में तड़पता है। इमाम मालिक को जब वो बिच्छू निकाला गया, शागिर्दों ने कहा हुजूर ये कब से काट रहा? कहा बहुत देर से। कहा उठ क्यों नहीं गया आप?
कहा इसलिए कि रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ा रहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात कर रहा था। मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि हुजूर की हदीस के दरमियान किसी मूजी जानवर की तरफ तवज्जो करो। मेरे अजीज व सुन्नियों, सीखो हुजूर की महफिलों का अदब क्या है। आज हमारी महफिलें इस तरह की हो गई हैं कि लोग बहुत सारे जलसों में सर्कसबाजी के तौर पर शामिल होते हैं, जैसे कोई जोकर आया हो और जोकर को देखने जा रहे हो। ये कोई एंटरटेनमेंट की महफिलें नहीं होती, ये ईमानी महफिलें होती हैं। यहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और फरिश्ते साया किए हुए होते हैं। अपनी महफिलों को जितना तुम अदब करोगे उतनी रहमतें पाओगे। एक बात मैं बताता हूं, मीलाद की महफिल है, आज रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। मिस्र के एक बड़े बुजुर्ग है शेख हसनुल बन्ना, वो मौलूद की महफिल अपने घर में रखते थे हर हफ्ते, लेकिन जब 12वीं शरीफ होती थी बहुत बड़ी महफिल रखते, सारे उलमा को बुलाते थे, सारे उलमा को। 12वीं शरीफ की महफिल थी और सारे उलमा आए थे, रात भर मजलिसे मीलाद चलती रही, हुजूर की बारगाह में कसीदे पढ़ते रहे। और उसके बाद जब सुबह सादिक का वक्त होता है तो सारे उलमा खड़े होकर बारगाह मुस्तफ़ा में सलाम पेश करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। शेख हसनुल बन्ना के घर उस दिन सारे उलमा मशाइख सब थे, रात भर महफिल चली, मिठाइयाँ तकसीम हुई। जब फजर की नमाज का वक्त आया तो सब करीब की मस्जिद में नमाज के लिए गए। जैसे ही नमाज हुई मस्जिद से ऐलान होता है मुअज्जिन की तरफ से कि शेख हसनुल बन्ना की छोटी बेटी का इंतकाल हो चुका। नमाज जनाजा फजर की नमाज के बाद है। रात भर जिनके घर में मौलूद की महफिल चल रही थी, उसी शेख की बेटी के मौत का ऐलान। सारे बुजुर्ग चौंक गए, हम रात भर उनकी महफिल में बैठे थे, अभी अचानक बेटी का इंतकाल कैसे हो गया, और फिर अभी इतनी जल्दी से जनाजा भी रख दिया आपने। दौड़े दौड़े सब मशाइख उलमा फिर से घर आए। शेख हसनुल बन्ना से पूछा कि ये कैसे हो गए, रात भर तो आप हमारे साथ थे महफिल में, कैसे अचानक इंतकाल हुआ। शेख हसनुल बन्ना कहते हैं हकीकत में मेरी बेटी का इंतकाल मगरिब के बाद ही हो चुका था, रात को ही हो चुका था। हमने अपनी बेटी की लाश पर चादर उड़ा दी। मैंने अपनी बीवी से भी कह दिया आज मेरे मुस्तफा की मौलूद की महफिल है, मेरी बेटी की मौत का गम हुजूर की आमद की खुशी पर गालिब आने ना पाए। हम हुजूर पाक की महफिल मौलूद में हैं, लिहाजा बेटी की मौत की खबर नहीं सुनानी है जब तक ये मजलिस मौलूद ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, सारे मशाइख उलमा रो पड़े कि हुजूर की महफिल का अदब करने के लिए अपनी बेटी की मौत तक को इन्होंने पूरे लोगों पर जाहिर होने नहीं दिया। सुबह तक ये महफिल मौलूद का अदब है मेरे अजीजों। हमारे उलमा ने ये सिखाया हमें, हमारे मशाइख ने हमें सिखाया है। लोग आज तो जलसों को और मौलूद की महफिलों को यूं ही समझते हैं, बल्कि होना ये चाहिए कि कोई एक बंदा भी बेवजू ना बैठे, बेवजू ना बैठे। मैं तो बहुत सारे जलसों को देख रहा हूं, पान खाते, गुटखा खाते, तंबाक रगड़ते, बीड़ी पीते जलसों में शरीक है। तुम क्या देखने आए हो? हम अपने जलसों के बारे में तो ये कहते हैं हम महफिलें इसलिए सजाते हैं वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा। हमारा तो ये कहना है वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। जब हमारी महफिलें हुजूर की आमद का इंतजार करती हैं तो मेरे अजीजों, मामूली आदमी के इंतजार में आप अपने कपड़े सही कर लेते हो, रसूल पाक की आमद के लिए अपने पूरे तन बदन को सही करना चाहिए। अपने जिस्म के अंदर और अपनी रूह के अंदर अदब आ जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त है, इसीलिए मैं महफिलों का अदब भी तुम्हें सिखा जाता हूं। तुम सुन्नी हो, इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं मोमिन वो है जो उनकी ताजीम पे मरे दिल से। मोमिन वो है जो उनकी ताजीम पे मरे दिल से।
नजदी भी तो करता है उनकी ताजीम मरे दिल से, नजदी भी तो करता है उनकी ताजीम मरे दिल से। तुम सुन्नी हो मोमिन हो, हुजूर की इज्जत पर मर मिटो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अदब रखो। हत्ता के हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब जानवरों में भी है, जानवरों में भी है, शजर और हजर में भी है, पत्थरों में भी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक गधा जंगे खैबर में तोहफे के तौर पर पेश किया गया था। वो गधा हुजूर से गुफ्तगू करता है, हुजूर से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं उन गधों की नस्ल में हूं कि मेरे बाप दादाओं की सब पीठ पर अंबिया ही सवारी किया करते थे। मैं उन गधों के नस्ल का आखिरी गधा हूं और आप रसूलों के सिलसिले में आखिरी रसूल हैं। वो गधा ये कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं एक यहूदी के कब्जे में था, मेरा मालिक एक यहूदी, लेकिन अब तक उस यहूदी को मैं अपनी पीठ पर बैठने नहीं दिया। जब भी वो बैठता मैं उसे गिरा देता था। गधा जानवर, हुजूर पाक पूछते वो तेरा मालिक था, क्यों गिरा देता? गधा कहता मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी कि पीठ संभाल कर रखना, इस पर सैयदुल अंबिया सवारी करे। वाह वाह। जानवरों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है, उम्मतियों में किस कदर अदब होना चाहिए। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बरेली से जिनकी निस्बत है, हुजूर का नाम आते ही वो अंगूठे भी चूम लेते हैं, और अगर हुजूर का सलाम होने लगे तो बैठे हैं तो खड़े हो जाते हैं। बेशक ये अदब है या नहीं है? अदब है या नहीं? लोग अभी तक इन्हीं एतराजात में हैं कि तुम खड़े होकर सलाम पढ़ते हो, ये कहां से साबित है, वो कहां से साबित है। नेताओं के लिए खड़े हो जाते हो, इसका कोई सबूत पूछते भी नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए वो ताजीम के लायक हैं जो आज किसी पार्टी के नेता हैं, इसलिए कि तुम उनका फजला खाते हो, और हम अपने नबी का सदका खाते हैं। बेशक। और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अदब क्यों ना करें। तुर्की में एक बुजुर्ग थे, अभी इंतकाल हुआ चंद सालों पहले, 96 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, 96 ईयर्स। मैंने करीब से देखा, वो अगर कुर्सी पर बैठते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक अगर खुतबा दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं, अगर हुजूर का नाम आ गया जुबान पर तो बैठ करके तकरीर में कभी आपका नाम नहीं लिया, खड़े हो जाया करते। अगर एक तकरीर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम 60 बार आ जाए, 60 बार वो खड़े होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी बैठ करके नबी पाक का नाम नहीं लिया। यह अदब था। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सुना है? सुल्तान महमूद गजनवी ये बहुत पाए के बुजुर्ग भी हैं, अल्लाह का खौफ रखने वाले मुंसिफ और आदिल बादशाह भी हैं। इनके खास वजीर थे अयाज। अयाज के बेटे का नाम मोहम्मद था। सुल्तान महमूद ने बहुत प्यार किया मोहम्मद को, अयाज के बेटे को खिलाते भी थे, बादशाह थे, अपने वजीर का बेटा था। एक दिन सुल्तान महमूद ने पुकारा अयाज के बेटे को, क्या कह करके, ए इब्ने अयाज इधर आजा। नाम तो मोहम्मद है, लेकिन पुकारा क्या, अयाज के बेटे इधर आजा। अयाज ने सुन लिया, हाजिर हुए, कहा कि हुजूर मेरे बेटे का नाम आपने नहीं लिया, कहीं उसने कोई गुस्ताखी तो नहीं की। जब कभी कोई किसी से नाराज होता था तो उसका नाम नहीं लेता था, उसके बाप के नाम से या किसी और के नाम से रिश्ता जोड़कर उसे बुलाया जाता था। तो अयाज ने पूछा, मेरे बेटे से कोई गलती हुई, आप उसका नाम लेकर नहीं पुकार रहे? महमूद गजनवी कहते, नहीं, हरगिज नहीं, असल में तेरे बेटे का नाम इतना पाक है, मैं उस वक्त वजू से नहीं था, इसलिए उसका नाम लेकर नहीं पुकारा। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं वजू से नहीं था, इसलिए उसका नाम लेकर नहीं पुकारा, इब्ने अयाज कहा। इसी को अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, 1000 बार बुशोयम दहन ज मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेलबीस। फारसी में अल्लामा अब्दुर रहमान जामी कहते हैं, या रसूल अल्लाह
1000 बार मुश्क और गुलाब के पानी से मैं मुंह को धो लूं, फिर भी तुम्हारा नाम लेना मैं बेअदबी समझता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब हमारे असलाफ ने हमें सिखाया है। जानते हो जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी, दो नाम सुने? जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा, बायजीद बुस्तामी तैफूर औलिया, औलिया इकराम के सरदारों का नाम है। ये दो नाम वो हैं जो सनद की हैसियत रखते हैं। लेकिन जानते हो जब ये मदीने तैयबा में हाजिर होते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी देते थे, हुजूर के रोजे के पास से जब गुजरने का वक्त आता था तो ये अपनी सांसें रोक लेते थे, अपनी सांसें रोक लेते थे। अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां आज़ार नाजुकतर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीदी जा। फारसी में कहा गया है ये दोनों औलिया इकराम जब हुजूर के दरबार में आते थे तो सांस रोक लेते थे। पूछो क्यों? ये कहते थे कि हमारी निकलने वाली सांसों की आवाज से मेरे आका के रोजे की बेअदबी ना होने पाए। वो अदब हमें सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात अदब वालों की जमात।